हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे दो और टेस्ट की। कल अपन ने हेलो फॉर्म पढ़ा था। हेलो फॉर्म में आपको बस याद रखना है कौन हेलो फॉर्म दिखाता है और एनसीईआरटी आपको याद रखनी। अगर इसके पास में ये हो, इसके पास में ये यूनिट हो और इसके पास में ये यूनिट हो चलेगा, बट यहाँ पे लॉन पेयर वाला ग्रुप नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों दिखाते हैं, ये नहीं दिखाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कीजिएगा। और प्रोडक्ट क्या बनता है वो एनसीईआरटी में जितना लिखा है वो तो आपको याद करना ही करना है कि हेलो फॉर्म बनता है। हेलो फॉर्म का फॉर्मूला होता है CHI3 या CHX3 आप बोल रहे हैं। हेलोजन 3 होंगे, ओके, तभी तो इसको हेलो बोलते हैं। वैसे आपको हेलो बोलते हैं ना, तो हिंदी में अगर हेलो लिखोगे तो देखो ये भी 3 दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है ना, ये 3 जैसा, और ये भी 3 दिख रहा है। चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि हम 3 हैं, तो हेलोजन 3 होंगे उसमें, ओके। तो एक आसान सा टेस्ट था हेलो फॉर्म रिएक्शन। क्वेश्चन मेनली एग्जाम में वही आता है कि हेलो फॉर्म कौन देता है कौन नहीं देता है। आज तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसमें यही आता है। बट आपको पता है कभी कभी अपना ख़राब होता है टाइम तो अलग पूछ लेता है। अलग क्या पूछेगा, तो आपको एनसीईआरटी वाली रिएक्शन भी याद रखनी है साथ में। आज अपन एक टेस्ट देख रहे हैं, वो उसका नाम है टोलेन टेस्ट। ये मैं एनसीईआरटी उठा के लाया हूँ। टोलेन टेस्ट में क्या रखना है, टोलेन टेस्ट में टोलेन का क्या रिएजेंट होता है याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये है अमोनाइज्ड सिल्वर नाइट्रेट, इसमें एनसीईआरटी में लिखा है, ओके। ये आपको एकदम डायरेक्ट याद रखना है। टॉलेंस रीजेंट क्या होता है आपने 12th क्लास में भी पढ़ा होगा, ओके, और वो भी फ्रेशली प्रिपेयर्ड। ये टोलेंस रीजेंट है, याद रखना। इसमें बहुत सारे रीजेंट्स नहीं आते हैं, एक ही रीजेंट्स आएगा, ओके। इसका हाइब्रिडाइजेशन वगैरह सब याद रखना। हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जाओ, sp2 है, और ज्योमेट्री कैसी होगी, लीनियर होगी, आसान है। इसमें क्या दूंगा, टोलेंट टेस्ट में एल्डिहाइड लेंगे। क्या लेंगे, एल्डिहाइड, सिर्फ एल्डिहाइड, और उसका करेंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनता है, आप ये बहुत आसान सी बात है, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करने पर एसिड ही बनता है, ओके, एसिड बन जाएगा। और यहाँ पे बेसिक मीडियम होना चाहिए। अभी तक अपन ने हेलो फॉर्म रिएक्शन बोला था, उसमें भी बेसिक मीडियम था, तो तीनों रिएक्शन में बेसिक मीडियम था, ओके। और यहाँ बनेंगे सिल्वर। क्या बनेगा, एजी का मतलब, जी का मतलब गोल्ड नहीं है यहाँ, एजी का मतलब है सिल्वर। तो टेस्ट ट्यूब जो होती है उसके किनारे किनारे पे ऐसे बन जाता है। ये पूरा टेस्ट ट्यूब में गोल्ड नहीं है, ये इसके मतलब किनारे किनारे पे सिल्वर लग गया है, तो ये सिल्वर। और अब इसमें अगर आप अपना मुंह देखोगे ना तो मुंह दिख जाएगा। तो इस मिरर, ये एक तरह से मिरर का काम करता है। तो इस टेस्ट का नाम दे दिया सिल्वर मिरर टेस्ट। तो सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोल देते हैं इसको, और कभी कभी इसको टोलेन टेस्ट भी बोल देते हैं। कौन देता है, सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड। कौन देता है, एल्डिहाइड। कौन देता है, एल्डिहाइड, ओके। एल्डिहाइड देंगे, कीटोन नहीं देंगे, ओके। बात समझ में आई, नहीं आई, आ गई। एल्डिहाइड कौन से, सारे के सारे एल्डिहाइड, सारे के सारे एल्डिहाइड, ओके। बाद में और बात करते हैं, चलो। तो फिर से अपन ने एक बात की थी कल, डिस्टिंग्विश की। डिस्टिंग्विश का मतलब होता है कि एक देता है एक नहीं देता है। यहाँ एल्डिहाइड देता है, कीटोन नहीं देता है। तो एल्डिहाइड और कीटोन में अगर आपको डिफरेंट करना है, सेपरेट करना है, तो आप आसानी से टोलेन टेस्ट ले सकते हो। टोलेन टेस्ट एल्डिहाइड के अलावा एक और भी देता है, वो होता है टर्मिनल एल्काइन। कौन, टर्मिनल एल्कीन्स, एल्काइंस, ट्रिपल बॉन्ड। ये क्या करती हैं, ये देखिए, ये भी क्या है, NH4OH। ये क्या है, अमोनिकल। ये क्या है, सिल्वर नाइट्रेट। मैं टाइम ले रहा हूँ, क्यों, आपको समझाने के लिए कि एनसीईआरटी ने लिखा क्या है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। और यहाँ क्या लिखा है, उसका कॉम्प्लेक्स बना करके। मतलब ये है कि AgNO3 प्लस NH4OH रिएक्शन करेंगे, तब बनेगा आपके पास में AgNH3 ट्वाइस और ऊपर पॉजिटिव। तो रिएजेंट ये भी दे सकता है आपको एग्जाम में, ये भी दे सकता है, ओके। समझ में आ गई बात, ओके। और ये क्या बनाता है, यहाँ पे कोई रेड ब्राउन PPT बनता है। यहाँ सिल्वर मिरर नहीं बनता है, रेड ब्राउन PPT बनेगा। सारे एल्काइंस नहीं देंगे, टर्मिनल मतलब ट्रिपल बॉन्ड किनारे पे वो देंगे। टर्मिनल एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड किनारे पे केवल वही देंगे। तो आपको टोलेंस समझ में आया, सारे एल्डिहाइड देंगे, ओके। और रीजेंट याद रखना है, कीटोन नहीं देगा, और टर्मिनल एल्काइंस देती हैं लेकिन वो सिल्वर मिरर वहाँ पे नहीं बनता है।
चलो अगला टेस्ट पढ़ते हैं, फेलिंग। टोलेन और फेलिन में सिर्फ यही है, देखो टोलेन टेस्ट जो था ना, क्या कीटोन देता था? नहीं देता था। एल्डिहाइड में अपन थोड़ा अंदर जाके बात करते हैं, क्या था? एक होता है एलिफेटिक एल्डिहाइड, एलिफेटिक, और एक होता है एरोमेटिक। तो ये एलिफेटिक भी दिखाते हैं, एरोमेटिक भी दिखाते हैं। ये है टोलेन की बात। अब अपन आते हैं, इसको कॉपी करके लेते हैं। ओके, अपन यही बात करते हैं फेलिंग, नहीं दूसरे पेन से लिखेंगे फेलिंग के लिए ताकि आपको याद रहे। अब बात करते हैं अपन लोग फेलिंग की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मतलब ये जो मैं समझा रहा हूँ ना, कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा है। क्या ये कीटोन देगा? बिल्कुल नहीं देगा। एल्डिहाइड में अपन थोड़ा अंदर जाके बात करते हैं एलिफेटिक का। अब आपको बता दूं मैं आपको, आप रोज़ इन चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को रिवाइज करना शुरू करो, नहीं तो भूलते जाओगे। ओके, तो एलिफेटिक देते हैं बट एरोमेटिक नहीं देते हैं। ये यहाँ पे एक डिफरेंस आता है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये डिफरेंस बहुत ज़रूरी है। अब अगर आप एल्डिहाइड और कीटोन में डिस्टिंग्विश करना चाहते हो तो आप टोलेन टेस्ट भी यूज़ कर सकते हो, फेलिंग टेस्ट भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड में डिस्टिंग्विश करना है तो आप फेलिंग टेस्ट ही काम में लोगे। ओके, एनसीईआरटी पढ़ते हैं। वैसे फेलिंग क्या होता है? फेलिंग दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, ए और बी, उन दोनों को मिक्स करवाते हैं तब अपने पास में फेलिंग रिएजेंट बनता है। ए क्या होता है? फेलिंग ए जो होता है ना, वो होता है एक्वस कॉपर सल्फेट। बी क्या होता है? बी होता है एल्कलाइन सोडियम टार्ट्रेट, इसको बोलते हैं शॉर्ट में रोसेल साल्ट। तो ये आपको रिएजेंट एकदम डिट्टो ऐसे कैसे 3 बार लिखना है और याद कर लेना। मतलब कि ए प्लस बी 1:1 रेशियो में लेंगे, उसके बाद में इस टाइप का आपके पास में ये रिएजेंट मिलेगा। रेड पेन ले लेते हैं, रेड पेन अच्छी चलती है। ओके, ये रिएजेंट है आपका। इस रिएजेंट को, ये रिएजेंट आपका, इसको क्या बोलेंगे? फेलिंग रिएजेंट। क्या बोलेंगे? फेलिंग। क्या लिया आपने? कॉपर सल्फेट, जिसको फेलिंग ए बोल रहे थे, और रोसेल साल्ट, जिसको फेलिंग बी बोल रहे थे। उन दोनों को बराबर मिक्स कर दिया, मिक्स करके आपने फेलिंग सॉल्यूशन तैयार कर लिया। फेलिंग सॉल्यूशन और उसके एल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो ये पीपीटी आएगा। ओके, समझ में आ गई बात आपको? एक बार वीडियो अगर नहीं आई हो तो पीछे करके देख लीजिए, या दोबारा बोल देता हूँ। फेलिंग ए लेंगे, फेलिंग बी लेंगे, मिला करके फेलिंग का रीजेंट बना लेंगे। उसकी अपन एल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो ब्राउन पीपीटी, रेडिश ब्राउन पीपीटी आ जाएगा। एनसीईआरटी पढ़ते हैं। फेलिंग रिएजेंट 2 सॉल्यूशन होते हैं, बिल्कुल ए और बी होते हैं। फेलिंग ए एंड फेलिंग बी, कोई बड़ी बात नहीं है। ए में कॉपर सल्फेट होता है और बी में एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, जिसको रोसेल साल्ट बोलते हैं, ये होता है। बिल्कुल, ये भी बोल दिया। दी सॉल्यूशन आर मिक्सड इन इक्वल अमाउंट। इक्वल अमाउंट याद रखना, बोला मैंने 1:1 के रेशियो में। अगर ये 1 ml ले रहे हो तो ये भी 1 ml ही लोगे। इक्वल अमाउंट में ले करके ये 2 ml का आपके पास में फेलिंग सॉल्यूशन बन जाएगा। ऑन हीटिंग एन एल्डिहाइड विथ फेलिंग रिएजेंट। अब आप ये फेलिंग रिएजेंट लिया, एल्डिहाइड लिया और इसको हीट किया तो क्या होता है? रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट इज ऑब्टेन्ड। ओके, वहाँ क्या बन रहा था? सिल्वर मिरर बन रहा था। ठीक है, क्या होगा? ये एल्डिहाइड है, यहाँ आप कॉपर लिया और ये भी एसिड में कन्वर्ट हो गया। तो ये बहुत, आयोडोफॉर्म टेस्ट देख लो, टोलेन देख लो, फेलिंग देख लो, सबका काम यही होता है कि इनको ऑक्सीडाइज करके एसिड बना लो। ठीक है, यहाँ रेडिश ब्राउन कलर किसका आएगा? कॉपर ऑक्साइड का आएगा। ठीक है, और कॉपर का ये फॉर्मूला याद रखना क्योंकि वहाँ पे एग्जाम में कंफ्यूज करता है। CuO होता है, ऐसे ऑप्शन देगा Cu2O2, Cu2O, CuO, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ध्यान रखना। और यहाँ कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, किस में है कॉपर? यहाँ कितने में था? +2 में था कि नहीं था? था। यहाँ तो कॉपर सल्फेट था ना, +2 में था, और यहाँ चला गया कॉपर +1 में। तो और ये एल्डिहाइड था, ये बन गया एसिड। तो एल्डिहाइड से एसिड होना, ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। और कॉपर +2 से कॉपर +1 में जाना,
ये हो गया रिडक्शन। तो ये एक तरह से रेडॉक्स रिएक्शन है। ओके, तो एल्डी ये तो अपन पहले बात कर ही चुके हैं, चलो कोई बात नहीं, दोबारा बात कर लेते हैं। एल्डिहाइड देगा बिल्कुल, कीटोन देगा नहीं देगा। और अपन इधर बात करते हैं थोड़ी सही से, दो टेस्ट की बात करते हैं। ओके, यहाँ बात करते हैं अपन टोलेंट टेस्ट की, और यहाँ बात करते हैं फेलिंग टेस्ट की, और एक इसकी भी तो बात कर लेते हैं साथ में। नहीं, इसकी बात नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्या टोलेंट टेस्ट एल्डिहाइड देता है? बिल्कुल, ये एलिफेटिक एल्डिहाइड देगा। कीटोन देगा नहीं देगा? क्या एरोमेटिक एल्डिहाइड देगा? बिल्कुल देगा। फेलिंग में ये देगा, ये देगा, ये दोनों नहीं देंगे। ओके, आसान था, बताया था ये बात तो पहले भी। चलो, एक आता है बेनेडिक्ट टेस्ट या बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। तो फेलिंग सॉल्यूशन के जैसा ही होता है, और वही है, वही सारी प्रॉपर्टी फॉलो होगी, और कुछ भी अलग नहीं है, बस नाम अलग है, और थोड़ा बहुत जो अलग है अपने उसमें नो इंटरेस्ट। क्यों अपने नो इंटरेस्ट? अगर कोई क्वेश्चन आ जाए टेस्ट वेस्ट में तो आप देख सकते हो, फेलिंग वाला कंसेप्ट लगा के फेलिंग वाले कंसेप्ट ही लगाने हैं, बाकी आपको नो इंटरेस्ट। ओके, और एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियोस के बीच में जो ऐड आते हैं, ऐड रिवेन्यू के लिए होते हैं, मतलब ऐड, जब आप एडवर्टाइजमेंट देखते हो कंप्लीट, तो उसके दो प्रोसीजर होते हैं। एक तो होता है चैनल का ग्रोथ, और दूसरा होता है इनकम। ठीक है, तो मेरे लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है, तो आपको पूरा वीडियो तो देख, इसके लिए मतलब चैनल ग्रोथ के लिए सबसे बड़ी बात होती है पूरा वीडियो देखना, जो तो आप देख ही रहे हो। उसके साथ में आप ऐड भी पूरा देख सकते हो, जैसे भी ऐड आए तो आप मतलब अगर आपका एग्ज़ाम जस्ट पास में है तो आप ऐड क्यों ही देखोगे, सीधी सी बात है, स्किप करोगे। जो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है वही करना चाहिए, सीधी सी बात है, मैं भी यही बोलूँगा, स्किप करो। बट अभी अगर आप मान लीजिए एग्ज़ाम को 6 मंथ पड़े हैं, 4 मंथ पड़े हैं, तो आपको ऐड कंप्लीट देखना चाहिए, जिससे कि आपके साथ साथ मेरी भी हेल्प होगी। ओके, आप ये एक ऐड देखोगे, मान लीजिए एक वीडियो में 30 मिनट का वीडियो है, उसमें आपके पास में 4 ऐड आते हैं, एडवर्टाइजमेंट आते हैं। ठीक है, तो उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा, 2 to 4 रुपीज़ मेरे को मिलेंगे। बट ये होता है ना कि आप अकेले नहीं देख रहे होते हो। अभी आज मैंने वीडियो बनाया है, तो ये वीडियो बहुत सालों तक पड़ा रहेगा, तो हमेशा इतना इतना अमाउंट आता रहता है ना, तो थोड़ा थोड़ा करके बहुत हो जाता है, इसीलिए, और कुछ भी नहीं है। ओके, तो ये नोट से तो मैं रिमूव कर लेता हूँ, बट आपको बोल दिया, क्योंकि शुरुआत में ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि ये करो वो करो। अगर आप, और वो भी मैं आपको बोल रहा हूँ, आपका मन नहीं है तो आप ऐड स्किप कर सकते हो, कोई ऐसा आपके ऊपर में जोर ज़बरदस्ती वैसे कोई कर भी नहीं सकता, और बोल भी नहीं रहा मैं आपको। बट अगर आप मतलब ऐसा बोलते हैं कि एज अ फ्रेंड आप चाहते हो, तो आप इतना कर सकते हो मेरे लिए। चलिए अपन आगे बात करते हैं। ये क्वेश्चन 2017 में आया था। यहाँ पे कोई भी कंपाउंड है, उसका फॉर्मूला दिया है C2H6O। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। बोलता है कॉपर के साथ में हीट करते हैं। अभी अपन ने ऑक्सीडेशन पढ़ा था कॉपर 573। याद करो याद करो याद करो याद करो याद करो याद करो, अच्छे से याद करो। कॉपर 573 था, क्या था? अगर प्राइमरी अल्कोहल होता, कॉपर 573, याद करो, एक ही जगह रीजेंट आया था वो। प्राइमरी अल्कोहल होता तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता, सेकेंडरी अल्कोहल होता तो उसे कीटोन में कन्वर्ट करता। याद करो, याद आया ना आपको? ओके, आ गया याद, गुड, वेरी गुड। और टर्सरी एल्केन होता तो उसको एल्कीन में कन्वर्ट करता प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी होता तो यहाँ पे एक्स तो एल्कोहल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो एक्स तो एल्कोहल होना चाहिए, एक्स क्या होना चाहिए? एल्कोहल होना चाहिए। इसमें भी एक्स एल्कोहल दिया है, इसमें एक्स एल्कोहल नहीं दिया है, ये गलत हो गया। इसमें भी एक्स को एल्कोहल नहीं दिया है, गलत बात है। तो अब देखो, एक्स क्या है? एल्कोहल है। ए क्या हो सकता है? ए एल्डिहाइड हो सकता, क्यों? कॉपर के साथ में रिएक्शन कराई तो ए एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है, एल्कीन हो सकता है। तो अब एक ही बात करते हैं, मिथॉक्सी मीथेन, ये तो ईथर है। एल्कोक्सी एल्केन, ये तो क्या है? ईथर दिया हुआ है, तो ईथर तो नहीं हो सकता, ये बिल्कुल गलत बात है। इथेनॉल एल्डिहाइड हो सकता है, बिल्कुल। ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही कट गए। तो क्या हो सकता है? इथेनॉल हो सकता है, बिल्कुल। तो ए इथेनॉल हो सकता है।
और बोलता सिल्वर मिरर टेस्ट देता है ए, बिल्कुल। क्या इथेनॉल एल्डिहाइड है? तो एल्डिहाइड को सिल्वर मिरर टेस्ट देगा, बिल्कुल देगा कि नहीं देगा। तो ये हो जाएगा आपका एक्स इथेनॉल होगा। उसके बाद में ये देखिए NH2 के साथ में रिएक्शन आप आसानी से करवा सकते हो, कैसे भी करके इसको पकड़ सकते हो यार, बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है ये। इसमें 4 रिएक्शन दिए, 4 क्या 5 क्लू दे दिए आपको। सिल्वर मिरर, अब आपको कुछ भी याद नहीं आता, चलिए मान लीजिए वो पहले वाला नहीं आया, तो आप क्या बोलोगे, जो एक्स है ना, ए है ना, वो ए इतनी रिएक्शन पकड़ो इसको, जो ए है ना वो सिल्वर मिरर टेस्ट देता है। मान लीजिए ए सिल्वर मिरर टेस्ट देता है, ठीक है, ए सिल्वर मिरर टेस्ट देता है। तो सिल्वर मिरर टेस्ट देता है, इसका मतलब ए क्या होना चाहिए, ए सिर्फ ए सिल्वर मिरर यानी कि टोलेंट टेस्ट देता है, तो मतलब एल्डिहाइड होना चाहिए। ए क्या होना चाहिए, एल्डिहाइड होना चाहिए। ना वो कीटोन हो सकता है, ना कुछ भी हो सकता है, ना अल्कोहल हो सकता है, ए एल्डिहाइड होगा। अब ए एल्डिहाइड किस किस में, इसमें ईथर है, इसमें एल्डिहाइड है, इसमें अल्कोहल है, और इसमें ईथर है फिर से। तो आप यहाँ से पकड़ के भी कर सकते हो, कैसे भी पकड़ो, कहीं से पूंछ पकड़ो इसकी और कर लो। ओके, तो आपके पास में बहुत आसानी से एग्ज़ाम में कर सकते हो, बहुत आसान सा क्वेश्चन आया था, कुछ भी नहीं था। ओके, अगला बोलता है पॉजिटिव टेस्ट टोलेन रिएजेंट। ये वापस ऊपर जो क्वेश्चन छोड़ के आया था ना वही क्वेश्चन है। बोलता है कौन सा टोलेन के साथ में पॉजिटिव टेस्ट देगा। तो टोलेन के साथ में टेस्ट देता कौन है, पहली बात, टोलेन पॉजिटिव मतलब कि टोलेन टेस्ट दे रहा है, कौन देता है, टोलेन टेस्ट वही सिल्वर मिनरल वाला, ठीक है। तो कौन देता है, एल्डिहाइड देते हैं। इसमें से एल्डिहाइड कौन है, आसान क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, टोलेन टेस्ट कौन देता है, मैंने क्या बोला था, टोलेन टेस्ट एल्डिहाइड देते हैं और देते हैं टर्मिनल एल्काइंस। टर्मिनल एल्काइंस मतलब ट्रिपल बॉन्ड किनारे पे, बिल्कुल क्या है ये, टर्मिनल एल्काइन, एल्काइंस देगी ये, बिल्कुल देगी। ओके, अगला क्वेश्चन, टोलेन टेस्ट देगा, कौन सा नहीं देगा, नहीं बोला है। ओके, ये क्या है, एल्डिहाइड है, पता लग रहा है, ये क्या है, एल्डिहाइड है, देगा। ये क्या है, कीटोन है, ये क्या है, मे भी दे सकता है, बट ये तो कीटोन है, कीटोन नहीं देगा। ओके, ये कैसे देगा, बात की बात है। ओके, अभी मत सोचो इसके बारे में, बट ये नहीं देगा, कीटोन किसी कीमत पे नहीं देगा। अगला क्वेश्चन बोलता I2 आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन सा नहीं देगा। ये तो आयोडोफॉर्म का टेस्ट आ गया, चलो रिवाइज कर लेते, कोई बड़ी बात नहीं है। आयोडोफॉर्म के लिए क्या एक कंडीशन थी अपने पास में, CH3C सिंगल बॉन्ड O या डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड होता तो यहाँ पे होता CH3COH, ये यूनिट जो भी होगी वो टेस्ट देगा। इसके पास में ये यूनिट है, ये बिल्कुल दे देगा, ठीक है। इसके पास में CH3C और उसके बाद में O, ये भी दे देगा। ये CH3 ए को अगर लिखोगे CH3C डबल बॉन्ड OCH, ये भी दे देगा, ये नहीं देगा, और जो नहीं देगा वही अपना आंसर है। वैसे आपको वैसे भी डायरेक्ट भी याद बताया था मैंने आपको, एल्डिहाइड में सिर्फ और सिर्फ एसिड एल्डिहाइड टेस्ट देता है आयोडोफॉर्म, बाकी कोई नहीं देता है। इस लाइन से भी बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। तो सेकंड एसिड एल्डिहाइड है नहीं, फर्स्ट वाला ऑप्शन एसिड एल्डिहाइड है, एसिड एल्डिहाइड दे देगा, बट ये दूसरा वाला नहीं देगा। चलिए, बोलता आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, कंपाउंड कैन फॉर्म हाइड्रोजन, हाइड्रोजन फॉर्म कर सकता है। हाइड्रोजन फॉर्म करने का क्या मतलब है, रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव, कौन दे सकता है, एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो पहली बात है आपके पास में एल्डिहाइड या कीटोन होना चाहिए, अल्कोहल नहीं होना चाहिए। हट गया ना ऑप्शन, ये बोला ना हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कौन बनाता है, जो एल्डिहाइड या कीटोन। विल गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए आपके पास में क्या होना चाहिए, CH3C डबल बॉन्ड O यूनिट, ये होनी चाहिए। किस किसके पास में है, इसके पास है क्या, आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा क्या, नहीं देगा। ये देगा क्या, यस ये देगा। ये देगा क्या, यस ये देगा। और उसके बाद क्या बोला है, बट विल नॉट गिव टोलेंट टेस्ट, बोलता टोलेंट टेस्ट नहीं देगा। अब बताओ टोलेंट टेस्ट के बारे में क्या बोला था, टोलेंट टेस्ट कौन देता है, ये अलग पेन से लिखते हैं, टोलेंट टेस्ट एल्डिहाइड देगा, कीटोन नहीं देगा। तो क्या ये कीटोन है,
टोलन टेस्ट नहीं देगा। ये कीटोन है, टोलन टेस्ट नहीं देगा। इसमें ये कीटोन है बट ये वाली यूनिट एल्डिहाइड है, तो इसमें एल्डिहाइड प्लस कीटोन है, दोनों है, तो ये तो एल्डिहाइड है, तो ये देगा, ये नहीं देगा। तो अगर आप सिर्फ यहाँ से देखते हो ना, नॉट गिव, पहले अपन 2 ऑप्शन हटा चुके, मतलब कि इन ऑप्शन 1 और 2 की बात ही नहीं कर, 1 और 4 की तो बात ही नहीं करनी है, पहले ही बात कट कर चुके। अब बोला है कि अपन को 2 ऑप्शन में ही चेक करना चाहिए था। ओके, पहला और चौथा ऑप्शन पहले हट चुका था। उसके बाद अपन को देखना था टोलन टेस्ट कौन दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है। तो सेकंड वाला नहीं दे रहा है, जो नहीं दे रहा वही तो आंसर है। पढ़िए दोबारा एक बार शांति से और फिर कीजिए, आंसर आएगा आपका। ओके, ये क्वेश्चन है, एक एल्कीन है एक्स है, उसका फॉर्मूला है C5H10, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, 5 कार्बन की एल्कीन है, कोई सी भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका ओजोनलाइसिस करने के बाद में 2 कंपाउंड बनते हैं Y और Z, कोई दिक्कत नहीं, ओजोनलाइसिस तो ऐसे ही करते हैं, बहुत आसान बात है। यहाँ से कट कर देंगे, एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन इधर दे देंगे, बहुत आसान है, आसान है। बोलता है Y एंड Z गिव्स पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट, मतलब Y एंड Z क्या है आपके, कीटोन हो सकते हैं क्या, कभी नहीं हो सकते। क्या ये एल्डिहाइड हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये फेलिंग टेस्ट देते हैं। ओके, तो Y आपका, पहली बात, Y और Z आपके एल्डिहाइड होना चाहिए। इसमें एल्डिहाइड है, इसमें एल्डिहाइड है, इसमें एल्डिहाइड है, इसमें एल्डिहाइड है, लेकिन इसमें ये कीटोन दिया हुआ है, तो इस ऑप्शन को हटा दो। इसमें भी ये कीटोन दिया है, कैसे, बीच में O लगा है ना, तो कीटोन ही तो है, इस ऑप्शन को भी हटा दो। ओके, बचे आपके पास में थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन। इसका अगर आप ओजोनलाइज, अब आगे क्या बोलता है, नॉट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, लेकिन इसमें अगर आप देखोगे ना तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, कैसे, CH3 C डबल बॉन्ड O और H। वैसे आपको पता है एसिटाल्डिहाइड के बारे में, तो डायरेक्ट याद रखो कि एसिटाल्डिहाइड आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इसने साफ बोला है डज नॉट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। ओके, उसी से भी आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, एक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला ये है, रिएक्ट्स विथ 2,4-DNP डेरिवेटिव, मतलब कि अमोनिया डेरिवेटिव के साथ में रिएक्शन दिखाता है, मतलब कि एल्डिहाइड या कीटोन होना चाहिए। ओके, तो 2,4-DNP टेस्ट आपको बताया था जब एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन पढ़ रहे थे, NAR, इसका मतलब है कि एल्डिहाइड या कीटोन होना चाहिए, बिल्कुल। तो ये अल्कोहल नहीं हो सकता, पेन चेंज करते हैं। अब आगे बोलता है नेगेटिव हेलोफॉर्म टेस्ट, मतलब हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है। नेगेटिव का बोला है, इसका मतलब क्या है, हेलोफॉर्म नहीं देगा। नेगेटिव का मतलब ये होता है, पॉजिटिव का मतलब होता है देगा। अब देखो, ये वाला तो हेलोफॉर्म दे देगा और ये वाला हेलोफॉर्म नहीं देगा, तो नहीं देगा वही अपना आंसर है। तो 2 चीज़ें इसमें अपने को बोला, 2,4-DNP टेस्ट देता है, मतलब कि एल्डिहाइड या कीटोन होगा। उसके बाद बोला कि हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है, चलो जिसने दिया उसको हटा दिया, आंसर आ गया। अगला बात है, बोलता है पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, मतलब कि आयोडोफॉर्म देगा, आयोडोफॉर्म देगा। ऑप्शन चेक करते हैं, मिथेनॉल में मतलब CH3OH, क्या मिथेनॉल कभी टेस्ट दे सकता है, बिल्कुल नहीं दे सकता। आयोडोफॉर्म के लिए आपके पास में CH3 C डबल बॉन्ड O यूनिट होनी चाहिए, तो मिथेनॉल वाला कभी नहीं दे सकता, ना ही मिथेनॉल दे सकता है, ना ही मिथेनॉल दे सकता है, क्योंकि उसके लिए 2 कार्बन होने जरूरी है, ये यूनिट के लिए 2 कार्बन होने जरूरी है, तो ये दोनों ऑप्शन हट चुके हैं। ओके, उसके बाद में अब चेक करते हैं इनको, थर्ड वाले ऑप्शन को चेक करते हैं। इथेनॉल मतलब CH3C और OH, भले इधर लगाओ एक ही बात है, ये देगा, बिल्कुल देगा। इथेनॉल का मतलब है एल्डिहाइड, डबल बॉन्ड O,
देगा, बिल्कुल ये भी देगा। इथेनॉल CH3 COH और H, इथेनॉल भी देगा। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के स्ट्रक्चर बनाए तो CH3 CH3 और OH, बिल्कुल इसके पास में भी ये यूनिट है CH3C और O, तो ये भी देगा। तो ये तीनों के तीनों देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन 1984, ये अजीब सा क्वेश्चन है, आउट ऑफ मतलब ऐसे ही मैंने मेरा मूड हुआ तो मैंने आपको इसमें ले लिया। बोलता है लीकेज ऑफ गैस, भोपाल गैस ट्रेजेडी आपने पढ़ा होगा, बायो में पढ़ा है, इन्वायरमेंटल इश्यू में। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी जो थी उसमें आपको पता है मिथाइल आइसोसाइनाइड यानी कि मिक गैस का रिलीज हुआ था। इसमें बोला है आइसोसाइनाइड, ठीक है, ये तो क्या है, थायो है, सल्फर नहीं था, ये तो थायोसाइनाइड है, तो सल्फर तो हो नहीं सकता, इन ऑप्शन को हटा दो। अब एक होता है साइनाइड, तो CNO बोलते हैं साइनाइड को, और एक होता है आइसोसाइनाइड, तो इसको बोलते हैं NCO। ओके, तो आंसर क्या जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ओके, साइड चेन ऑक्सीडेशन अपन पढ़ चुके हैं। फेलिंग टोलन और जो आपके पास में हेलोफॉर्म था उसके बारे में आप याद रखना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में अपन रिडक्शन नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। चलिए, मिथेनॉल मतलब कि CH3OH और इथेनॉल मतलब CH3COH और H। ओके, इन दोनों को हेलोफॉर्म टेस्ट से अपन लोग डिस्टिंक्ट कर सकते हैं। अभी आपको पता है कि एक हेलोफॉर्म दे रहा है, ये नहीं दे रहा है, ये दे रहा है, और जब एक दे रहा होता है एक नहीं दे रहा होता है तो उसे हेलोफॉर्म से अपन लोग डिस्टिंक्ट कर सकते हैं। तो कल अपन रिडक्शन पे बात करते हैं, आज के लिए इतना ही।